नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत जिन लोगों ने आवेदन किया था उनके लिए अच्छी खबर है। अब फ्लैटों का आवंटन लॉटरी सिस्टम से शुरू हो गया है, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। सरकार का कहना है कि इससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को अपना घर मिलने का सपना जल्दी पूरा होगा और किसी तरह की गड़बड़ी की संभावना भी कम रहेगी। किसानों के लिए शुरू की गई नई सिंचाई योजना अब जमीन पर उतरने लगी है। सरकार ने सब्सिडी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे किसानों को पानी की सुविधा बेहतर तरीके से मिल सके। इससे फसल की पैदावार बढ़ेगी और सूखे की समस्या से राहत मिलेगी। गांवों में इसका सीधा फायदा देखने को मिलेगा। महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए सरकार ने एक नई नीति लागू की है, जिसमें कम ब्याज पर ऋण दिया जाएगा। इससे महिलाएं अपने छोटे छोटे व्यवसाय शुरू कर सकेंगी और आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगी। गांवों में यह पहल खास असर दिखा सकती है और परिवारों की आय बढ़ाने में मदद करेगी। पशुपालकों के लिए बीमा योजना के तहत पंजीकरण शुरू हो गया है। अब जो लोग पशुपालन करते हैं उन्हें किसी भी नुकसान की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी। सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए और पशुपालकों की आय में स्थिरता लाई जाए। निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए कोचिंग सहायता योजना शुरू की गई है। इसमें पढ़ाई के लिए विशेष मदद दी जाएगी, ताकि ये बच्चे भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे बढ़ सकें। सरकार चाहती है कि श्रमिक परिवारों के बच्चे भी अच्छी शिक्षा पाकर बेहतर भविष्य बना सके। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब और अधिक निजी अस्पतालों को जोड़ा जा रहा है। इससे मरीजों को इलाज के लिए ज्यादा विकल्प मिलेंगे और समय पर उपचार संभव होगा। खासकर ग्रामीण और छोटे शहरों के लोगों के लिए यह कदम काफी राहत देने वाला माना जा रहा है। पेंशनधारियों के लिए ऑनलाइन सत्यापन का काम तेज कर दिया गया है। इससे उन्हें बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और घर बैठे ही प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। बुजुर्गों के लिए यह सुविधा काफी आसान और समय बचाने वाली साबित हो रही है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर सरकार अब साप्ताहिक समीक्षा कर रही है। इसका मतलब है कि काम की गति पर लगातार नजर रखी जा रही है, ताकि देरी न हो। यह परियोजना पूरी होने पर कई जिलों में पानी की समस्या काफी हद तक खत्म हो सकती है। सखी कार्यक्रम के जरिए महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें उन्हें मोबाइल और इंटरनेट का सही उपयोग सिखाया जा रहा है। इससे महिलाएं खुद के काम आसानी से कर पाएंगी और सरकारी सेवाओं का लाभ भी बिना किसी मदद के ले सकेंगी। राजस्थान में आज मौसम थोड़ा बदल सकता है। कई जिलों में हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इससे गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी और लोगों को सुकून मिलेगा। किसानों के लिए भी यह मौसम फायदेमंद माना जा रहा है। सौर ऊर्जा को लेकर सरकार काफी सक्रिय नजर आ रही है। नए निवेश प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है, जिससे आने वाले समय में बिजली उत्पादन बढ़ेगा। इससे न सिर्फ पर्यावरण को फायदा होगा, बल्कि राज्य की ऊर्जा जरूरतें भी बेहतर तरीके से पूरी हो सकेंगी। सरकार ने सरकारी स्कूलों के सुधार के लिए विशेष बजट जारी किया है, जिससे अब स्कूलों में कमरे, शौचालय और फर्नीचर जैसी बुनियादी सुविधाएं बेहतर बनाई जाएंगी। इससे बच्चों को पढ़ाई के लिए अच्छा वातावरण मिलेगा और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिलेगा, जिससे भविष्य में बेहतर परिणाम आने की उम्मीद है। जयपुर मेट्रो के विस्तार कार्य को लेकर सरकार ने तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, जिससे शहर में आने जाने की सुविधा और अधिक आसान हो जाएगी। इससे लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी, समय की बचत होगी और शहर के परिवहन सिस्टम को भी आधुनिक और सुगम बनाने में मदद मिलेगी। जैसलमेर और उदयपुर में हेरिटेज वॉक का आयोजन किया जा रहा है, जिससे पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति और इतिहास को करीब से जानने का अवसर मिलेगा। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे, जिससे क्षेत्र की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। राजस्व विभाग ने लंबित फाइलों के निपटारे के लिए विशेष अभियान शुरू किया है, जिससे लोगों के काम अब तेजी से पूरे होंगे। इससे सरकारी दफ्तरों में लंबित मामलों की संख्या घटेगी और लोगों को राहत मिलेगी। साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था भी अधिक पारदर्शी और प्रभावी बन सकेगी। राज्य के कुछ शहरों को ODF++ बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसमें स्वच्छता और कचरा प्रबंधन को और बेहतर किया जाएगा। इससे लोगों को साफ सुथरा वातावरण मिलेगा और स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही शहरों की छवि भी बेहतर होगी और जागरूकता बढ़ेगी।
ग्रामीण इलाकों में मोबाइल हेल्थ यूनिट्स की संख्या बढ़ाई जा रही है, जिससे दूर दराज के लोगों को भी आसानी से स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। इससे समय पर इलाज संभव होगा और लोगों को शहरों में जाने की जरूरत कम पड़ेगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और प्रभावशीलता दोनों बढ़ेंगी। युवाओं के लिए नए IT प्रशिक्षण केंद्र शुरू किए गए हैं, जहां उन्हें आधुनिक तकनीक और डिजिटल स्किल्स सिखाई जाएंगी। इससे युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ेगी और वे नए अवसरों के लिए तैयार हो सकेंगे, जिससे राज्य में रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। जल संरक्षण के तहत नए तालाबों का निर्माण पूरा किया गया है, जिससे पानी की उपलब्धता में सुधार होगा। इससे गांवों में जल संकट की समस्या कम होगी और खेती के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा, जिससे किसानों को राहत मिलेगी और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। जल संरक्षण के तहत नए तालाबों का निर्माण पूरा किया गया है, जिससे पानी की उपलब्धता में सुधार होगा। इससे गांवों में जल संकट की समस्या कम होगी और खेती के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा, जिससे किसानों को राहत मिलेगी और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। अजमेर में बड़े स्तर पर रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें कई कंपनियां भाग लेंगी और युवाओं को नौकरी के अवसर मिलेंगे। इससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार पाने का मौका मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा, जिससे आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। कोटा में रिवरफ्रंट के सौंदर्यीकरण का अगला चरण शुरू किया गया है, जिससे शहर की सुंदरता और आकर्षण बढ़ेगा। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को भी बेहतर सार्वजनिक स्थान मिलेंगे, जहां वे समय बिता सकेंगे और शहर का विकास और अधिक तेजी से आगे बढ़ेगा। बीकानेर में हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कारीगरों को अपनी कला प्रदर्शित करने का अवसर मिला है। इससे पारंपरिक कला को बढ़ावा मिलेगा और कारीगरों को नए बाजार मिलेंगे, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी और सांस्कृतिक धरोहर को भी संरक्षण मिलेगा। रोडवेज में इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे प्रदूषण कम होगा और पर्यावरण को लाभ मिलेगा। इससे यात्रियों को आरामदायक और आधुनिक यात्रा सुविधा मिलेगी, साथ ही ईंधन की बचत भी होगी और परिवहन व्यवस्था अधिक टिकाऊ और भविष्य के अनुरूप बनेगी। प्रदेश में खिलाड़ियों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है, जिससे उन्हें बेहतर प्रशिक्षण और संसाधन मिल सकेंगे। इससे युवा खिलाड़ी अपने खेल में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन करने का अवसर प्राप्त करेंगे। अरावली क्षेत्रों में ड्रोन तकनीक के जरिए वृक्षारोपण की योजना बनाई गई है, जिससे बड़े स्तर पर हरियाली बढ़ाई जा सकेगी। इससे पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी और जलवायु संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। साथ ही आने वाले समय में प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। जोधपुर पाली सड़क के सुदृढ़ीकरण का कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है, जिससे यात्रा और अधिक सुगम होगी। इससे व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा और लोगों को बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी, जिससे समय की बचत होगी और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। सरकारी सेवाओं को पेपरलेस बनाने के लिए नए पोर्टल का ट्रायल शुरू किया गया है, जिससे लोगों को ऑनलाइन सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, समय की बचत होगी और सरकारी प्रक्रियाएं अधिक सरल और तेज बनेंगी, जिससे आम लोगों को काफी सुविधा मिलने वाली है। खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए राज्य भर में अभियान को तेज कर दिया गया है। अधिकारियों की टीमें लगातार जांच कर रही हैं और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। इससे बाजार में शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध होगी और लोगों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ेगा, जिससे भरोसा भी मजबूत होगा। ग्रामीण इलाकों में बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नए सब स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इससे गांवों में बिजली की आपूर्ति स्थिर और नियमित होगी। किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा, जिससे खेती और छोटे उद्योगों को भी मजबूती मिलेगी और जीवन स्तर बेहतर होगा। भिवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र में सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिससे उद्योगों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके। इससे नए निवेश आकर्षित होंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और क्षेत्र में औद्योगिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। राज्य सरकार ने हर गुरुवार को जन सुनवाई अनिवार्य कर दी है, जिससे लोग सीधे अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं रख सकेंगे। इससे शिकायतों का समाधान तेजी से होगा और प्रशासन अधिक जवाबदेह बनेगा, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी और सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। आयुर्वेद केंद्रों में आधुनिक मशीनें लगाई जा रही हैं, जिससे मरीजों को बेहतर और प्रभावी इलाज मिल सके। इससे पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को भी बढ़ावा मिलेगा और लोगों का विश्वास बढ़ेगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत होने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जयपुर में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की योजना तैयार की जा रही है, जिससे कचरे से ऊर्जा बनाई जा सकेगी। इससे शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार होगा और प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही ऊर्जा उत्पादन का एक नया और टिकाऊ स्रोत भी विकसित होगा, जिससे भविष्य में फायदा मिलेगा।
आदिवासी क्षेत्रों में सामुदायिक भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिससे स्थानीय लोगों को सामूहिक गतिविधियों के लिए बेहतर स्थान मिल सकेगा। इससे सामाजिक एकता बढ़ेगी और विकास कार्यों को गति मिलेगी। साथ ही इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में AI और डेटा साइंस जैसे नए कोर्स शुरू किए गए हैं, जिससे छात्रों को आधुनिक तकनीक की शिक्षा मिलेगी। इससे उनकी रोजगार क्षमता बढ़ेगी और वे भविष्य की जरूरतों के अनुसार खुद को तैयार कर सकेंगे, जिससे राज्य में तकनीकी विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। शहरों में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए CCTV नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। इससे निगरानी व्यवस्था बेहतर होगी और कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी। लोगों को सुरक्षित माहौल मिलेगा और किसी भी घटना पर त्वरित कार्रवाई करना आसान हो जाएगा, जिससे भरोसा बढ़ेगा। OBC और SSC ST छात्रों के लिए नए छात्रावासों का निर्माण शुरू किया गया है, जिससे उन्हें पढ़ाई के लिए बेहतर आवास सुविधा मिल सके। इससे दूर दराज के छात्र भी आसानी से शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और उनकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आए। खनन क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए नई नीतियों को सरल बनाया गया है, जिससे वैध खनन को बढ़ावा मिलेगा। इससे राजस्व में वृद्धि होगी और अवैध गतिविधियों पर रोक लगेगी, जिससे पूरे क्षेत्र में संतुलित और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालयों को डिजिटल बनाया जा रहा है, जिससे छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा मिल सके। इससे शिक्षा का स्तर बेहतर होगा और बच्चों को नई तकनीक से जुड़ने का अवसर मिलेगा, जिससे उनका ज्ञान और कौशल दोनों विकसित होंगे। अनाज मंडियों में किसानों के लिए विश्राम गृहों का नवीनीकरण किया जा रहा है, जिससे उन्हें बेहतर सुविधा मिल सके। इससे किसानों को आराम करने और अपने काम को आसानी से पूरा करने में मदद मिलेगी, जिससे उनकी दैनिक गतिविधियां अधिक सुगम और व्यवस्थित बनेंगी। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ राज्य भर में अभियान चलाया जा रहा है, जिससे लोगों को इसके नुकसान के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और साफ सुथरा वातावरण बनाए रखने में मदद मिलेगी, जिससे आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ होगा। राजस्थान से गुजरने वाली कुछ ट्रेनों के फेरों में बढ़ोतरी की गई है, जिससे यात्रियों को अधिक सुविधा मिलेगी। इससे भीड़ कम होगी और यात्रा अधिक आरामदायक बनेगी, जिससे लोगों का समय बचेगा और रेल सेवाएं पहले से अधिक सुगम और प्रभावी बनेंगी। नगर पालिकाओं को आधुनिक फायर फाइटिंग वाहन उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे आग जैसी आपात स्थितियों से निपटने की क्षमता बढ़ेगी। इससे लोगों की सुरक्षा मजबूत होगी और किसी भी घटना में त्वरित कार्रवाई संभव होगी, जिससे नुकसान को कम किया जा सकेगा। शिक्षा विभाग ने गर्मी को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया है। अब सभी स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेंगे। इस फैसले से बच्चों को तेज धूप से राहत मिलेगी और पढ़ाई भी सुरक्षित माहौल में जारी रहेगी। जयपुर मेट्रो के सीतापुरा से अंबाबाड़ी रूट के विस्तार की तैयारी तेज हो गई है। नई मशीनों का परीक्षण शुरू कर दिया गया है, जिससे भविष्य में यातायात आसान होगा। इससे शहर में ट्रैफिक दबाव कम होगा और लोगों को तेज और सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा। जोधपुर में आयोजित हैंडीक्राफ्ट एक्सपो में विदेशी खरीदारों ने भारी संख्या में ऑर्डर दिए हैं, जिससे स्थानीय कारीगरों को बड़ा लाभ मिला है। इस मेले से राजस्थान के हस्तशिल्प को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल रही है और निर्यात के नए अवसर भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पूर्व IAS अधिकारी से जुड़े मामले में जांच तेज कर दी गई है और नए दस्तावेज सामने आए हैं। प्रशासन पूरे मामले की गहराई से जांच कर रहा है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी प्रकार की अनियमितता सामने आने पर सख्त कार्रवाई की जा सके। राज्य सरकार ने बूंद बूंद सिंचाई योजना के तहत किसानों को बड़ा तोहफा दिया है और सब्सिडी बढ़ाकर 75% कर दी गई है। इससे पानी की बचत होगी और खेती की लागत भी कम होगी। किसान इस फैसले से काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। अजमेर दरगाह में सालाना उर्स की तैयारियों के बीच आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। देश के विभिन्न हिस्सों से लोग यहां पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को मजबूत किया है, ताकि सभी श्रद्धालु शांतिपूर्ण तरीके से दर्शन कर सकें। उदयपुर में समर फेस्टिवल की रूपरेखा तैयार कर ली गई है, जो अगले सप्ताह से शुरू होगा। झीलों के शहर में होने वाले इस आयोजन से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर मिलेगा, जिससे शहर की पहचान और मजबूत होगी। बीकानेर में 500 मेगावाट के नए सोलर पार्क के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया पूरी हो गई है। इस परियोजना से राज्य में हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और बिजली उत्पादन में सुधार होगा। इससे रोजगार के नए अवसर भी स्थानीय लोगों को मिलेंगे। भरतपुर की सरसों मंडी में आज कीमतों में लगभग 200 रुपए की तेजी दर्ज की गई, जिससे किसानों के चेहरे पर खुशी देखी गई। अच्छी मांग के चलते व्यापार भी बढ़ा है और आने वाले दिनों में कीमतों में और सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। कोटा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत रिवर फ्रंट पर लाइटिंग शो का सफल ट्रायल किया गया है। यह आकर्षण भविष्य में पर्यटकों के लिए बड़ा केंद्र बनेगा। शहर को आधुनिक स्वरूप देने के लिए कई विकास कार्य तेजी से पूरे किए जा रहे हैं।
जोधपुर में आयुर्वेद विश्वविद्यालय के नए रिसर्च सेंटर का उद्घाटन आज राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। इससे आयुर्वेदिक चिकित्सा और शोध को बढ़ावा मिलेगा और छात्रों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। यह कदम पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रदेश में बिजली राहत योजना के तहत 100 यूनिट मुफ्त बिजली पाने वाले लाभार्थियों की सूची अपडेट की गई है। इससे आम जनता को आर्थिक राहत मिलेगी और बिजली बिल का बोझ कम होगा। सरकार का उद्देश्य हर घर तक सस्ती बिजली पहुंचाना है। जयपुर नगर निगम ने सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए 15 नए कचरा टिपर लॉन्च किए हैं। इससे शहर की सफाई व्यवस्था मजबूत होगी और कचरा समय पर निस्तारित किया जा सकेगा। स्वच्छता अभियान को गति देने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संपत्तियों के पंजीयन की सुविधा अब सभी तहसीलों में शुरू कर दी गई है, जिससे लोग ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। इससे प्रक्रिया सरल होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी, जिससे लोगों का समय बचेगा